पीटीआई ने पंजाब में एक बार फिर अपने चले हुए कारतूसों को आजमाने का फैसला कर लिया। बानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने 9 मई के केसेस में मफरूर मुजरिमान वस्ती पंजाब के सदर अहमद चट्ठा और जनरल सेक्रेटरी बिलाल एजाज को अपने ओहदों पर बहाल कर दिया है। ताहम सियासी मुबस्सिरीन पीटीआई के इस फैसले को इमरान खान की सियासी अदम पुख्तगी से ताबीर कर रहे हैं। नाक़िदीन का कहना है कि पंजाब में पीटीआई का नाम तक लेने से लोग गुरेज करते हैं। ऐसे में ये मफरूर मुल्जिमान किस तरह पार्टी कारकुनों को मुतहरिक कर पाएंगे। अवाम को तो मैदान में लाना तो दूर की बात, ये खुद 9 मई के वाक़यात में अदालत से 10-10 साल की सजा पाने के बाद पुलिस से छुपते फिर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 1 साल कबल अहमद चट्ठा को सदर वस्ती पंजाब और बिलाल एजाज को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा के दरमियान इस मामले पर इत्तफाक न होने के बाइस कई माह से ये ओहदेदार गैर फाल रहे। ताहम अब ये मामला इमरान खान तक पहुंचने के बाद अब इनकी बहाली का फैसला किया गया है। ख्याल रहे कि इक़्तिदार से बेदखली के बाद से पीटीआई को पंजाब में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि 9 मई के रोज जलाओ घिराव के वाक़यात के बाद पीटीआई के लिए चैलेंजेस कई गुना बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि इमरान खान की कॉल पर मुर्गिर एहतिजाजी तहरीक के दौरान भी पंजाब से बड़े बड़े जलसे और जुलूस तो खुजा, छोटी छोटी रैलियां भी नहीं निकालने दी गईं। यहाँ तक कि कई मरतबा दरख्वास्त देने के बावजूद मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत तक नहीं दी गई। सूबे के आम रहनुमा पाबंद सलासल हैं। 9 मई के वाक़यात में किरदार के अलावा भी उन पर कई दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें बड़ी तादाद में कारकुनान या तो गिरफ्तार हैं या मफरूर होकर खैबर पख्तूनख्वा में क़याम पजीर हैं, जबकि बाकी मादा कारकुनान और कायदीन बिलों में छुपे बैठे हैं। ऐसे में इमरान खान ने पीटीआई के मफरूर मुल्जिमान को इनके ओहदों पर बहाल करके पार्टी के लिए सख्त मुश्किलात पैदा कर दी हैं। याद रहे कि इमरान खान की हिदायत पर सदर वस्ती पंजाब के ओहदे पर बहाल होने वाले अहमद चट्ठा सीनियर सियासतदान हामिद नासिर चट्ठा के साहबजादे हैं। वो 8 फरवरी के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का एन 66 वजीराबाद से पीटीआई की हिमायत से कामयाब हुए थे। वो 9 मई के मुकदमे में 10 साल सजा के बाइस नाअहल करार पाए थे। इस हलके से चंद दिन पहले जिमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल फारूक तार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, क्योंकि लीगी उम्मीदवार को तमाम इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल थी, जबकि तहरीक इंसाफ ने जिमनी इंतखाब का बाइकाट कर दिया था। इस तरह बिलाल एजाज को भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुना रखी है। ये दोनों ओहदेदार बहाली के बावजूद मंजर आम पर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अदालत ने उनको मफरूर करार देकर गिरफ्तारी का हुक्म दे रखा है। ताहम पंजाब की वजीर इतलात अजमा बुखारी के मुताबिक पुरअमन सियासत से किसी को नहीं रोका जाता, लेकिन अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमों को कानून का सामना करना पड़ेगा। हम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए मफरूर पीटीआई रहनुमा अहमद चट्ठा के मुताबिक हमें इमरान खान के हुक्म पर बहाल किया गया है। हमें झूठे केसों में सजा देकर नाअहल किया गया और सीटें छीनी जा रही हैं, लेकिन हम अपने लीडर की हर कॉल पर हाजिर हैं। चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो या कोई भी इंतखाब, पार्टी कारकुनों के साथ राब्ते में हैं और जिस हद तक हो सकता है मुतहर्रिक हैं। उनका मजीद कहना था कि हमें दूसरे सूबों की निस्बत सबसे ज्यादा इंतखाबी कार्रवाइयों का सामना पंजाब में है। इतनी सख्ती सिंध या बलूचिस्तान में भी नहीं जितनी यहाँ की जा रही है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अवाम हमारे साथ हैं, चाहे हमें दूसरी जमातों की तरह सियासत करने की इजाजत नहीं, लेकिन फिर भी 8 फरवरी को अवाम ने इमरान खान को सबसे ज्यादा वोट दिए। अब भी पाबंदियों के बावजूद हर इंतखाब में कामयाब होंगे। ताहम सियासी तजियाकार सलमान गनी के बकौल तहरीक इंसाफ की पहले दर्जे की क़यादत पर मुकदमात हैं और कई जेल में बंद हैं। दूसरे दर्जे की क़यादत भी मुश्किलात से दो चार है। लिहाजा इमरान ने अपने वफादार और काबिल एतमाद साथियों पर इन्हिसार करके अच्छा सियासी फैसला किया है। सलमान गनी के बकौल सियासी जमातों को गिरफ्तारियों या सजाओं से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगरचे 9 मई वाक़यात के बाद पीटीआई क़यादत और कारकुन मुश्किल में है, लेकिन इससे इनका हमदर्दी का वोट बढ़ रहा है। उनका मजीद कहना था कि पंजाब की सियासत वफाक का फैसला करती है, मगर ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ पर सख्तियों की वजह से वोट बैंक खत्म हो रहा है। अलबत्ता इमरान खान सियासी हिकमत अमली बेहतर कर लें, इदारों से मज़ाहमत तर्क कर दें तो सख्तियाँ खत्म हो सकती हैं और पीटीआई भी नून लीग या पीपीपी की तरह दोबारा सियासी उरूज हासिल कर सकती है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।